स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग आज पार्ट 5 करेंगे, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैंने पार्ट 4 करवाया था। ये पार्ट 5 है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एक अलग तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आज उसको करवाने जा रही हूँ ताकि आपका भी क्वेश्चन छूटे ना। ये पाइप एंड सिस्टम चैप्टर में इसको मैं डालूंगी इस क्लास को, क्योंकि ये उसी तरह से बनाया जाए। इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको पार्ट 5 मान लेते हैं, ठीक है। पार्ट 5 मानेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटे ना और आप एग्जाम में पूरे के पूरे 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन अलग आ गया तो आप सोचने लगोगे कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में वो पढ़ते हैं। एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है। एक बंदर जो है वो 45 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है। वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई खंभा है, ठीक है, कोई खंभा है, ठीक है। इस खंभे में कोई बंदर है। अब बंदर तो बनाना आता नहीं, चलिए देखिए समझ जाते हैं कि अगर वो 5 मीटर वो चढ़ता है 1 मिनट में, 5 मीटर मान लीजिए यहाँ तक वो चढ़ रहा है, फिर अगले मिनट में जो है वो 1 मीटर फिसल जाता है, यानी 1 मीटर मान लीजिए वो यहाँ तक वो फिसल के आ जाता है, तो वो 1 मीटर एक फिर फिसल जाता है, यानी अगला 1 मिनट में तो वो 5 मीटर चढ़ जाता है, फिर अगला 1 मिनट में वो 1 मीटर फिसल जाता है। यानी कि उसके जो 2 मिनट का जो काम है, 2 मिनट का काम है, वो कितना कर रहा है, वो सिर्फ 4 ही मीटर चढ़ रहा है, क्योंकि 5 मीटर तो वो चढ़ रहा है और 1 मीटर फिसल जा रहा है, तो वो 2 मिनट में, टोटल 2 मिनट में वो सिर्फ 4 मीटर चढ़ पा रहा है। ये चीज़ आपको पहले इस क्वेश्चन में समझना होगा। तो इसमें एक तरीका होता है बनाने का कि हम इसको, जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से हम इसको बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने उसे किस तरीके से बनाया है। फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मैंने इसी तरह के क्वेश्चन एक पाइप एंड सिस्टम में भी आपको करवाए हैं, जो शायद फर्स्ट या सेकेंड क्लास में होगा, तो आप उसे भी देख लें, तब आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, ये टोटल जो है वो खंभा 45 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है। 45 मीटर ऊंचा ये खंभा है जिसमें वो चढ़ेगा, ठीक है, जिसमें वो चढ़ेगा। तो देखो लास्ट में इसमें क्या होता है कि मान लो वो यहाँ 5 चढ़ा, फिर 1 उतरा, फिर 5 चढ़ा, फिर 1 उतरा, फिर वो 5 चढ़ा, फिर वो 1 उतरा, फिर 5 चढ़ा, फिर 1 उतरा, फिर 5 चढ़ा, फिर 1 उतरा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लास्ट में जो है, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा कि वो जितना वो चढ़े, जितना वो फिसलेगा, उससे वो 2 मीटर कम ही का चढ़ेगा, ठीक है। उससे वो 2 मीटर कम ही, मतलब जितना हमारा टोटल खंभा है ना, उससे वो जितना फिसलेगा उसमें 1 जोड़ के उसको फिर हम इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 43 मीटर। यानी जो अगर ये बंदर चढ़ेगा तो सिर्फ 43 मीटर ही ये चढ़ पाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से वो चढ़ा, फिर ये 4 मीटर हो गया, फिर यहाँ से चढ़ा तो अगला 2 मिनट में फिर 4 मीटर, अगला 2 मिनट में फिर 4 मीटर, अगला 2 मिनट में फिर 4 मीटर, ऐसे करके अगर वो 4 मीटर चढ़ेगा फिर 1 मीटर फिसलेगा भी, तो लास्ट में तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा खंभा चढ़ जाएगा। 1 मीटर तो वो फिसलेगा और उसके बाद फिर वो चढ़ेगा कैसे, तो वो पूरा खंभा तो वो चढ़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ को अपनाते हैं कि जितना वो फिसलता है उसका हम लोग उसमें 1 जोड़ के और हम इसमें माइनस कर देते हैं, ताकि अब हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन में कि ये इतना फिसलेगा। इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन बस हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि ये 1 मीटर जो तो 5 चढ़ेगा, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 5 चढ़ेगा, फिर 1 मीटर उतरेगा। तो इस तरह से क्या है, जब वो लास्ट वाला जब वो जंप लगाएगा, तो अगर वो लास्ट वाला जंप जो हमारा 5 मीटर का जो वो जंप लगाएगा, तो उसमें 1 मीटर क्या होगा, वो फिसल जाएगा। तो इस तरह से वो पूरा 45 मीटर जो है वो खंभा
नहीं चढ़ेगा। तो इसीलिए हम इसको करते हैं। इसका कोई क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने में कोई काम नहीं है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप उसको पूरी तरह से, उसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को आपको बता दिया। आप हो सके तो इधर कहीं लिख लें कि जितना फिसलेगा उसमें एक जोड़कर टोटल में घटा दे। ये आप अपने फेयर कॉपी में साइड में लिख लेना, छोटा सा कहीं भी इस क्वेश्चन के बगल में छोटा सा कहीं जगह हो या ऊपर में कहीं भी आप इस चीज़ को लिख लो। अगर आपको याद रहेगी तब ये और भी अच्छी बात है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक बंदर जो है वो पहले 5 है वो चढ़ता है कितने मिनट में, पहला 1 मिनट में, ठीक है। बोला है पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वो 1 मीटर फिसल जाता है। तो यहाँ पे वो 1 मीटर फिसल गया, ठीक है। तो ये इसके लिए भी इसको लगता है 1 मिनट, ठीक है। फिसल रहा है तो उसके लिए भी उसको 1 मिनट लगता है, यानी कि जब वो छलांग लगा के फिसलेगा, यानी कि इसमें ये माइनस हो जाएगा, तो वो एक बार में कितना चढ़ रहा है, वो 2 मिनट में, 1 और 1 2 मिनट में वो टोटल 4 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है। 4 मीटर वो टोटल चढ़ रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मैंने टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम में ये चीज पढ़ाया था कि जो टोटल होता है उसके नजदीक हमें जाना होता है। तो इसके नजदीक अब अगर हम जाए, ठीक है, इसके नजदीक अगर हम जाए तो मान लीजिए कि वो 11 चौक 44 तो हो जाता है, 44 तो इसके नजदीक होता है, लेकिन फिर 44 में जो 1 बच जाएगा तो 1 हम क्या करेंगे, तो हमें तो पूरा 45 तक उसको ले जाना है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए अगर इस चीज को हम दोहराएंगे तो वो पूरा लास्ट में 5 मीटर वो पूरा चढ़ना चाहिए, वो फिसलने वाला जो है उसमें ऐड नहीं होगा। तो ये चढ़ने फिसलने का ये हो गया, यानी कि 4 हम कर लिए, तो इसको हम 10 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी इससे अगर हम 44 कर देते हैं तो फिर 1 लास्ट में जो बच जाएगा उसका तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन जो है वो आधा अधूरा सॉल्व होगा। इसीलिए हम इसको अगर इसका 10 गुना कर दे, यानी इसको हम 10 से अगर हम गुना कर दे और इसके समय को भी 10 से हम गुना कर दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 मीटर खंभा चढ़ जाएगा। और ये भी जो है वो कितना मिनट में चढ़ेगा, तो 10 दूना 20 मिनट में ये खंभा चढ़ जाएगा, ठीक है। 20 मिनट में ये खंभा चढ़ जाएगा। अब क्या है, अब हमारा कितना बच गया है, 40 मीटर तो वो खंभा ऐसे चढ़ा उतरा करके ये 40 मीटर वो खंभा चढ़ चुका है। अब क्या है, हमारा 5 मीटर उसको खंभा चढ़ना बाकी है। तो एक बार हम उसको और छलांग लगवाएंगे। जब एक बार हम उसे छलांग लगवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक बार छलांग लगाएंगे तो वो 5 मीटर फिर से चढ़ेगा, यानी 5 मीटर इसमें फिर से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वो जो है वो 1 मिनट में होगा, कितने मिनट में होगा, 1 मिनट में, क्योंकि अगला हम 1 मिनट को हम उसको फिसला नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 मिनट में हो जाएगा, यानी कि ये 45 मीटर ये टोटल खंबे को ये 1 मिनट में करेगा, यानी टोटल ये 21 मिनट में इस खंबे को चढ़ जाएगा, ठीक है। टोटल इसको पूरा खंभा, देखो क्वेश्चन में पूछा है यदि वह इसी प्रकार चढ़ने का प्रयास करता है तो वह खंभे पर कितने से चढ़ जाएगा। तो कितने खंभे पर कितने समय में, ठीक है, कितने समय में चढ़ जाएगा। तो वो खंभे पर 21 मिनट में चढ़ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना वो चढ़ाता है, जितना बंदर चढ़ेगा, जितना वो फिसलेगा, उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके नजदीक तक जाते हैं। और नजदीक तक जाने के बाद हम ये देखेंगे कि फिर उसका अगला जो है, अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो ये तो हमारा चढ़ रहा है, फिसल रहा है, चढ़ रहा है, फिसल रहा है। तो जो फिसलने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो जंप लगाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मान लीजिए जैसे हम उसको 44 से कर देते तो 44 से क्या होता, 44 से वो क्या होता, वो तो लास्ट में जो हमारा स्टेप है वो तो फिसलने का है, फिर उसमें 1 बच जाता तो वो फिर क्या हो जाता, फिर से फिसल जाता, यानी कि वो सिर्फ 43 ही चढ़ता। समझ में आ रहा है आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं।
तो वो जो है वो सिर्फ 43 चढ़ता, ठीक है, लेकिन हमें तो 45 चढ़ाना है ना, तो इसीलिए हमने इसको पहले 10 से गुना किया, फिर उसने एक बार छलांग लगाया। तो ये चीज जो है वो चार बार पहले, ये चीज 10 बार पहले रिपीट होगी। उसके बाद फिर से वो जब नया छलांग लगाएगा तो वो 5 मीटर का छलांग लगाएगा। उसके बाद हमने उसको उतरने का काउंट नहीं किया। अगर हम उतरने का काउंट करेंगे तो यहाँ पे 22 मिनट हो जाएगा, और उसके लिए फिर यहाँ पे 1 मीटर कम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ वो 44 मीटर ही चढ़ पाएगा। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हम उसे सिर्फ एक बार ही छलांग लगवाए हैं, वो फिसला नहीं है, ठीक है। उसके चलिए इस क्वेश्चन को हम इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर आपको ये थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बचेगा फिर आप उसे सीख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अब हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं 57 मीटर, ठीक है। 57 मीटर के ऊंचे खंबे हैं, ठीक है, जिसमें वह पहले मिनट में वो 10 मीटर चढ़ता है, ठीक है, 10 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में वो 2 मीटर फिसल जाता है। यदि वह इसी प्रकार चढ़ने का प्रयास करता है तो वह खंबे पर समय में चढ़ जाएगा, यानी खंबे पर कितने समय में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम सेम उसी तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे ये हमारा क्या हो गया 57। अब देखो मैंने आपको साइड में लिखने बोला था कि जितना वो फिसलेगा उसमें 1 जोड़ के और इस टोटल में से घटा देंगे। तो वो 2 फिसल रहा है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 जब हम इसमें घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 54। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाने में फिर आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 57 है, अगले पहले मिनट में बंदर जो है वो पहले मिनट में क्या कर रहा है, 10 मीटर वो चढ़ता है, ठीक है, 10 मीटर वो चढ़ रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि फिर वो अगले मिनट में 2 मीटर जो है वो फिसल जाता है। क्या करता है, फिसल जाता है, यानी कि उसको इस प्रोसेस को पूरा करने में समय लग रहा है 2 मिनट, और वो चढ़ कितना पा रहा है, सिर्फ 8 मीटर, यानी कि 2 मिनट में वो 8 मीटर चढ़ पा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 47 के नजदीक जाना है। 47 के नजदीक अगर हम बोले तो इसे हम किसके नजदीक ले जाएंगे बताइए। जैसे अगर हम 8 7 जा करते हैं तो 8 7 जा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, फिर तो 1 का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर 8 7 जा 56 हो जाएगा तो फिर 1 तो वो छलांग लगाएगा नहीं। तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 56 तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो हमने किया है ना इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 54 जो है वो 56 से तो ये कम है, ठीक है, 54 कम हो जा रहा है, 56 ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें इससे कम ही लेना है, इससे कम लेना है, तब जाके हम उसे फिर अगला छलांग लगवा पाएंगे। तो इससे कम कितना हो जाएगा बताओ। 8 को अगर 8 का 6 गुना अगर हम कर दे, और इधर भी अगर हम समय का 6 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 48 यहाँ पे हो जाएगा, 48 मीटर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 12, ये हो जाएगा मिनट, 12 मिनट। अब देखिए कि इसमें आपको कितने काम की जरूरत पड़ रही है, कितने काम की जरूरत पड़ रही है। अगर हमें उसे 57 मीटर अगर छलांग लगाना है तो हमें उसे कितने काम की जरूरत पड़ रही है, तो हमें उसे 9 मीटर की जरूरत पड़ रही है, 9 मीटर की जरूरत पड़ रही है। तो 9 मीटर की जरूरत पड़ रही है। तो हमने समय में पढ़ा था कि जब उसे जितने मीटर की आवश्यकता होती है, जितने मीटर की आवश्यकता होगी उसे हम ऊपर लिखेंगे, और जिसकी ताकत से हमें जंप लगवाना है उसे हम नीचे लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा फिर 57 मीटर हो जाएगा। और इसको हम जो समय यहाँ पे लिखते हैं वो हम लिखते हैं, ये 12 मिनट जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, 12 मिनट। और कितना हमको जंप लगवाना है, तो 9 मीटर जंप लगवाना है, और किसकी ताकत से लगवाना है, यानी उसका जो एक बार का जंप करने की जो ताकत है वो कितना है, 10 मीटर है। तो यानी 12 9/10, ये जो है इतना मिनट जो है वो उसको समय लग जाएगा 57 मीटर उसको ऊपर चढ़ने में,
ठीक है। 57 मीटर जब वो टोटल खंभे को चढ़ाई चढ़ेगा तो उसे टोटल 9/10 मिनट उसे लग जाएगा टोटल खंभे को चढ़ने में, ठीक है। उसे इतना मिनट लग जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा ये चैप्टर पाइप एंड सिस्टम का जो है वो आज खत्म हो चुका है। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते, इसलिए मैंने बताया है। फिर कल हम आप लोग के साथ मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो।